बहुपद जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन a0 a1x प्लस a2x का स्क्वायर और प्लस यानी an x की पावर n, अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में दे रखा हो और जिसके अंदर जो an होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, और इसमें जो a1 है a2 और जो an है ये सारे क्या कहलाएंगे इसके अंदर, गुणांक। ये सारे क्या हैं इसके अंदर, गुणांक, या इनको कह सकते हो इसके अंदर h। तो हमेशा वो क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। अब इसमें a1 a2 an सारे क्या हैं, गुणांक हैं, एचर या x को क्या कहोगे, चर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि चर क्या होगा और एचर क्या होगा। अब जिसका मान स्थायी ना हो, जिसका मान स्थायी ना हो तो क्या कहलाएगा, चर। और जिसका मान अगर स्थायी हो तो क्या कहलाएगा, एचर कहलाएगा। जिस तरह हम लेके चलेंगे, दो है तो 2 को 2 कहोगे, 3 है तो 3 को 3 कहा जाएगा, 4 है तो 4 को 4 कहा जाएगा। तो इनका मान हमेशा क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। तो ये सारे क्या कहलाएंगे इसके अंदर, एचर। और जो एक्स हो गए, वाई हो गए, या इस तरह हम जो जेड लेके चलते हैं, या यू वी डब्लू, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो हम क्या मान के चलेंगे, अस्थाई। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसका मान स्थायी हो एचर, और जिसका मान स्थायी ना हो वो क्या कहलाएगा इसके अंदर, चर। अब फिर इसके बाद हमें ये देखना है कि घातांक क्या होगा बहुपद का, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। घातांक यानी कोई भी बहुपद दे रखा हो, उसकी सबसे बड़ी से बड़ी जो घात होगी, उसकी जो बड़ी से बड़ी घात है, ठीक है, वो ही क्या कहलाएगा, उसका घातांक कहलाएगा। अब जिस तरह हमने डेफिनेशन में बताया था कि बहुपद होगा क्या, कि हमने ये लिया कि 2x की पावर 3 माइनस 5x प्लस में क्या हो गया 6। अब ये जो बहुपद है या नहीं, अब इसमें हमने ये ध्यान है कि x की घात 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, फिर कहाँ तक थी, n तक है। तो ये जो सारी घातें हैं वो क्या थी, इसके अंदर एक प्राकृत संख्याएं, यानी कौन सी संख्या है, इसकी घातें प्राकृत संख्याएं। तो ऐसा समीकरण जिसके अंदर जो चर होगा, अगर उसकी घातें अगर मान लो प्राकृत संख्या होगी तो वो क्या कहलाएगा, इसके अंदर एक बहुपद कहलाएगा। तो इसमें भी ये देखो, इसके अंदर क्या है कि 2x की 3 और यहाँ पे कितनी है, 1 घात है। तो इस तरह क्या कहलाएगा, ये एक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो घात है चर की वो हमेशा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इसी तरह अगला स्टेप अगर हम लेके चलेंगे इसमें, कि हमने एक एग्जांपल और लिया कि 2/x प्लस में 5x, अगर ये लेके चलोगे तो इसमें ये देखो, जब x को ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस में क्या हो गया 5x। अब यहाँ पे तो मान ली इसकी घात प्राकृत है, लेकिन यहाँ पे इसकी घात क्या होगी, प्राकृत नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, एक बहुपद नहीं होगा। इसी तरह और एग्जांपल लेके चलेंगे, 2x की पावर 1/2 प्लस में यानी ये 3x हो गया। इसमें देखोगे यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुपद वही होगा जिसमें जो चर दे रखा है x, उसकी घात क्या होनी चाहिए, इसके अंदर प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। ये सारी चीज़ें हम 9th क्लास में पढ़ी हैं। अब इसके बाद घातांक बताना है। तो कोई भी बहुपद दे रखा है, उसकी सबसे बड़ी से बड़ी घात होगी, वो क्या कहलाएगा, उसका घातांक कहलाएगा। अब हमने ये ले लिया 2x की पावर 10 जमा में 3x माइनस 5। अब ये एक बहुपद दे रखा है, इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 10। तो इसका जो घातांक होगा वो कितना कहलाएगा, इसके अंदर 10 कहलाएगा। इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो इसका घातांक क्या कहलाएगा, 2। इसी तरह और लेके चलोगे, जिस तरह मान ले
3x की पावर 5 और माइनस 4x की 10 और प्लस में 6। इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है 10 है, तो इसका घातांक कितना होगा इसके अंदर 10 होगा। तो घातांक का जो मतलब है वो क्या है कि जो बहुपद दे रखे है उसमें जो चर होगा उसकी सबसे बड़ी घात ही क्या कहलाएगा उसका घातांक। अब इसके बाद इसकी कुछ टाइप हैं। अगर किसी का घातांक 1 हो और अगर घातांक 2 और अगर घातांक 3 हो, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिसका घातांक 1 होगा वो क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद जो होगा उसकी जनरल फॉर्म होगी ax प्लस में b। ठीक है, इसके अंदर x की बड़ी घात कितनी है 1 है और इसमें कितने पद होंगे 2 पद, तो ये क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद। और फिर जिसका घातांक अगर 2 तो क्या कहलाएगा वो द्विघात, यानी वो क्या कहलाएगा इसके अंदर द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद होगा तो उसकी घातांक कितनी होगी इसके अंदर 2। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या आएगी इसके अंदर ax की 2 जमा में bx जमा में c। तो ये क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद। अब इसके बाद तीसरा जो दे रखा है, अगर जिसकी घातांक 3 हो तो उसको क्या दोगे त्रिघात। वो बहुपद कौन सा कहलाएगा त्रिघात बहुपद। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी ax की 3 जमा में bx की 2 जमा में cx जमा में d। तो ये कौन सा कहलाएगा इसके अंदर त्रिघात बहुपद। अब ये जितने भी हैं हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर जो 10th क्लास का करोगे उसमें से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें, और फिर उसके बाद रैखिक बहुपद कौन सा होगा, ठीक है, और द्विघात कौन सा होगा त्रिघात कौन सा होगा। तो ये हमें सारी चीज़ें इसके अंदर क्या होनी चाहिए मालूम होनी चाहिए, तो हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये आ गया था त्रिघात। अब इसके बाद अगला दे रखे इसके अंदर शून्यांक, यानी शून्यांक। अब कोई भी बहुपद दे रखा है उसका शून्यांक कैसे निकालोगे कि मान लिया y इजिकल टू मान लिया px है, ठीक है। अब px दे रखा है तो इसका शून्यांक का मतलब क्या होगा कि x का कोई मान रख दिया हमने k, और k रखने के बाद pk है वो कितना आ गया इसके अंदर 0 आ गया। तो 0 आ गया तो जो k होगा ना वही क्या कहलाएगा इसका शून्यांक होगा। तो शून्यांक का मतलब ये है अगर x की वो वैल्यू उसके अंदर पुट करने के बाद अगर उस बहुपद का मान अगर 0 आ जाए तो वही क्या कहलाएगा उसका शून्यांक कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने जिस तरह मान लिया कोई भी एक समीकरण लेके चलेंगे, मान लिया हमने लिया px बराबर है x प्लस में 1 लिया। अब अगर x की जगह हमने -1 रख दिया तो -1 जमा 1 कितना हो गया 0, यानी क्या हो जाएगा -1 होगा वो क्या कहलाएगा इसका शून्यांक होगा। तो ये कौन सा बहुपद है पहले रैखिक बहुपद, और एक चर के रूप में है क्योंकि इसमें एक ही चर है। तो ये ध्यान रखना है अगर कोई भी बहुपद अगर मान ले क्या हो एक चर के रूप में है तो उसका मतलब क्या होगा रैखिक बहुपद का कितने शून्यांक होंगे अधिकतम 1। और अगर वो द्विघात होगा, अगर वो बहुपद द्विघात होगा तो उसके कितने होंगे अधिकतम कितने होंगे 2। अगर वो त्रिघात अगर बहुपद होगा त्रिघात होगा तो उसके कितने शून्यांक होंगे इसके अंदर 3 होंगे। अब शून्यांक निकालने का जो तरीका होता था निकालना है कि कोई भी दे रखे है बहुपद px बराबर है 2x माइनस 1। अब इसका हमें ये बताना भी शून्यांक निकालो इसके। तो पहला काम क्या था इसके अंदर कि px जो है उसको 0 के बराबर रखोगे क्योंकि हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जो इसमें रखने के बाद इसको क्या बना दे 0। तो यहाँ पे px को हमने 0 के बराबर रखा है तो 2x माइनस 1 हो गया कितना हो गया 0। तो 2x कितना आ गया 1, तो x का मान आ गया 1/2। तो ये जो आया है वही क्या कहलाएगा इसका बहुपद का शून्यांक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या इस तरह क्या निकालेंगे उनका शून्यांक है। अब ये शून्यांक निकालने के बाद अब सेकंड जो चैप्टर है 10th क्लास का उसमें क्या क्या रखा है कि जो ग्राफ होगा ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ के ऊपर मान लिया कि कोई भी बहुपद लिया तो उसका मान लिया हमने इस तरह ये ग्राफ बना दिया। अब ये ग्राफ बनाने के बाद सिर्फ ग्राफ को देख के ये बताना है कि इसके कितने शून्यांक होंगे। अब वो शून्यांक इसके अंदर निकालने हैं तो वो कैसे पता चलेगा भाई इसके अंदर 1 शून्यांक है या इसका 2 शून्यांक है या 3 शून्यांक है, ठीक है। वो कैसे देखोगे इसमें कि
कि ये देखो जिस तरह ये कौन सा था, रैखिक समी बहुपद। अब इसको हमने y बराबर कर दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा y बराबर है 2x माइनस 1, यानी हमने x की जगह अगर 1/2 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा इसके अंदर, यानी ये पूरी वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे x की 1/2 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये बिंदु कौन सा आएगा इसके अंदर, 1/2 0, और 1/2 0 आते ही तो यहाँ पे कितना हो गया इसके अंदर ये, कि जब इसका जो ग्राफ बनेगा, मान ली कोई भी सीधी रेखा बनेगा, इसका ग्राफ है या इस तरह कुछ भी, ठीक है, या जो भी मान ली इस तरह सीधी रेखा बन गया, तो जहाँ पे भी मान ली इसको टच करेगी तो ये जो बिंदु होगा 1/2 0 वो किसके ऊपर होगा, इस संख्या इसके अंदर 0, ठीक है। तो रैखिक बहुपद था तो उसके अंदर उसकी जो ग्राफ बनेगा, अगर वो एक रे बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करेगी तो उसके कितने शून्यांक होंगे, 1 होंगे। इसी तरह और भी दे रखे हो इसमें कि मान लिया हमने यहाँ पे हमने इस तरह का ये ले लिया, अब ये जो है इसके अंदर एक बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इसका मतलब इसके कितने शून्यांक हो जाएगा इसके अंदर, सीधा डायरेक्ट क्या बताओगे इसके अंदर, 3 शून्यांक, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी मान ली ग्राफ लेके चलोगे इसके अंदर, इस तरह कोई भी ग्राफ होगा और अगर उसका इस तरह का कोई भी मान ली इस तरह का ये ग्राफ बन गया किसी भी बहुपद का, ठीक है, तो ये इसमें इस तरफ तो होगा x एक्सिस और ये क्या हो गया y एक्सिस, और ये जो होगा वो किसके अंदर होगा, x चर के रूप में। तो x चर के रूप में है तो उसका जो ग्राफ बनेगा इस बहुपद का, वो सिर्फ हमें ये चेक करना है कि x एक्सिस को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जितने बिंदुओं पे वो प्रतिच्छेद करेगा उतने क्या कहलाएंगे, उसके शून्यांक कहलाएंगे। तो ये एक बिंदु, फिर ये दूसरे पे, यहाँ पे 3 और यहाँ 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, तो इसके कितने शून्यांक होंगे इसके अंदर, 6 होगा। अगर ये इसका जो ग्राफ है अगर एक्स एक्स को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो कितने शून्यांक होंगे इसके, 0 होंगे। तो इस तरह हम इनको सोल्व करना है।